विशाल चुड़ैल। ये कहानी गौरव नगर नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में एक विशाल चुड़ैल रहा करती थी। वो विशाल चुड़ैल जंगल में रहकर ही वहाँ के जानवरों को मार कर खाया करती और अपना पेट भरा करती थी। माना जाता है कि वो विशाल चुड़ैल एक श्रापित चुड़ैल थी जो बरसों से उस जंगल में रह रही होती है। ऐसे ही एक दिन वो विशाल चुड़ैल अपने शिकार की तलाश के लिए निकलती है, परंतु उसे कोई भी पशु नहीं मिलता और वो जंगल से निकलकर गांव की ओर जाती है, जहां वो बहुत सारे इंसानों को देखती है। जिसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे इस गांव में तो बहुत सारे इंसान हैं, बहुत खा लिया जानवरों को। अब इस बार इंसान को खाकर देखती हूँ। अगर इसका स्वाद अच्छा लगा तो गांव के सभी इंसानों को खा जाऊंगी। हा 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 हा। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल गांव के अंदर जाती है। अपने सामने विशाल चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर विशाल चुड़ैल बहुत खुश होती है और बोलती है, ये इंसान मेरे सामने कितने छोटे हैं। इन इंसानों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कीड़े मकोड़े हैं। एक इंसान से मेरा पेट तो भरने वाला है नहीं। क्यों ना मैं अपने हाथों में मुट्ठी भर इंसान पकड़ लूं और फिर इनको खा जाऊं। क्या पता फिर मेरा पेट कुछ इंसानों को खा कर ही भर जाए। इतना बोलकर विशाल चुड़ैल आगे की ओर बढ़ती है और इंसानों को पकड़ने लगती है, परंतु कोई भी इंसान उसके हाथ में नहीं आता, जिसकी वजह से उस विशाल चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, आखिर कब तक ये इंसान मुझसे बचकर भागेंगे। इतना बोलकर चुड़ैल एक बार फिर से इंसानों को पकड़ने का प्रयास करती है, तो वही इंसान भागते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, अरे भागो, नहीं तो ये विशाल चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। हे भगवान, ये विशाल चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई? अब हम गांव वाले क्या करेंगे? ये तो इतनी विशाल है कि हम सबको एक ही बार में पकड़कर निगल जाएगी। ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। अब हमारी रक्षा केवल भगवान ही कर सकते हैं। प्रभु हमारी रक्षा करो। फिलहाल तो खुद को बचाने के लिए हमें अपने अपने घरों में जाना चाहिए। इस तरह से सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। परंतु जब तक बिरजू अपने घर पहुंचता है, तब तक वो विशाल चुड़ैल अपने हाथों से बिरजू को पकड़ लेती है और उससे बोलती है, आखिर एक इंसान मेरे हाथों में आ ही गया। अब बोल तू मेरे हाथों से कैसे बचेगा? अब तुझे मेरा भोजन बनना ही होगा, तो अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। कहाँ तुम विशाल चुड़ैल और कहाँ मैं छोटा सा मामूली सा इंसान। मुझ अकेले को खाकर तुम्हारी भूख कैसे शांत होगी? तू बोल तो सही रहा है, पर मुझे भूख लगी है और तुझे खाकर मेरे पेट को कुछ देर के लिए शांति मिलेगी। मेरे पास तुम्हारी भूख शांत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें रोज भोजन लाकर दूंगा और वो भोजन बहुत स्वादिष्ट भी होगा। अपनी जान बचाने के लिए तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें रोज खाना लाकर दूंगा और वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट होगा। उसे खाकर तुम्हारा मन और तुम्हारा पेट दोनों भरेगा। तुम खुद ही सोचो, मैं इतना सा छोटा सा, मुझे खाकर क्या तुम्हारी भूख शांत हो पाएगी? नहीं ना। और अगर मैं तुम्हें रोज खाना नहीं दे पाया तो तुम मुझे खा जाना। बिरजू की बात सुनकर विशाल चुड़ैल कुछ देर तक सोच में पड़ जाती है और बिरजू से बोलती है, ठीक है, पर मैं पहले तुम्हारा लाया हुआ भोजन खाकर देखूंगी। अगर मुझे उसका स्वाद अच्छा लगा तो ही तुम्हारे लाए हुए को खाऊंगी। अगर स्वाद पसंद नहीं आया तो मैं तुम सभी गाँव वालों को एक ही बार में मार कर खा जाऊंगी। हमें मंजूर है, अब मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, परंतु शाम तक तुम मेरा भोजन लेकर गांव के बाहर आ जाना। मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल बिरजू को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती। ये देखकर सभी गांव वाले बड़े हैरान होते हैं और बिरजू से बोलते हैं, अरे बिरजू भाई,
ऐसा क्या कहा तुमने उस विशाल चुड़ैल से जो उसने तुम्हें छोड़ दिया और यहाँ से चुपचाप चली गई? जिसके बाद बिरजू गांव वालों को सारी बात बताता है। बिरजू की बातें सुनकर गांव वाले बिरजू पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं, अरे बिरजू भैया, ये आपने क्या किया? आपने तो हम सभी गांव वालों को मुसीबत में डाल दिया। अरे बिरजू, तूने देखा नहीं, वो एक विशाल चुड़ैल है। आखिर हम गरीब गांव वाले उसे कहाँ से खाने को देंगे? और चलो मान लो कि हम सब मिलकर उसे रोज थोड़ा थोड़ा खाना बनाकर दे भी दे, तो उस बात की क्या गारंटी है कि वो चुड़ैल हम गांव वालों को नहीं मारेगी? अगर उसे खाना पसंद नहीं आया तो वो हम सबको एक साथ कच्चा चबा जाएगी बिरजू भाई। अरे खुद पर हौसला रखो भाइयों, और अब जल्दी से काम पर लग जाओ, क्योंकि हमें विशाल चुड़ैल के लिए खाना बनाना है। तो भाइयों और बहनों, सभी अपने घरों पर थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर आ जाओ, ताकि हम उस चुड़ैल के लिए खाना बना सके और उसे खिला सके। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लाते हैं और मिलकर उस चुड़ैल के लिए भोजन बनाते हैं। अब शाम को कुछ गांव वाले बिरजू के साथ मिलकर गांव के बाहर जाते हैं, जहां चुड़ैल गांव वालों का और अपने खाने का इंतजार कर रही होती है। बिरजू चुड़ैल के पास जाता है और उसे खाना देते हुए उससे बोलता है, ये रहा आपका आज का खाना। देखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है ये भोजन। खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है चुड़ैल जी, तुम बस एक बार खाकर तो देखो। अब चुड़ैल उस खाने को खाती है। चुड़ैल को भोजन बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे चुड़ैल बिरजू से बोलती है, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया है, आज पेट भर गया। अब मैं तुम गाँव वालों से वादा करती हूँ, तुम्हें नहीं मारूंगी। तब तक तुम मुझे इसी तरह स्वादिष्ट भोजन खिलाते रहोगे तब तक। लेकिन जिस दिन तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, उस दिन मैं तुम सभी गाँव वालों को कच्चा चबा जाऊंगी। ठीक है विशाल चुड़ैल। अब बिरजू गांव वालों के साथ गांव में जाता है और ये सिलसिला अब इसी तरह शुरू हो जाता है। रोज गांव वाले इसी तरह चुड़ैल के लिए खाना बना बना कर ले जाते हैं और उसे खिलाया करते। अब गांव वाले चुड़ैल से परेशान हो चुके थे और उससे पीछा छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि अब गांव में अनाज खत्म होने को आ चुका था। इसीलिए गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और उस विशाल चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिसके बाद बाबा उन्हें एक उपाय देते हुए बोलता है, तुम गांव वालों को पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। वो एक विशाल चुड़ैल है, उससे तुम्हारा पीछा अब तभी छूटेगा जब वो तुम्हें खा जाएगी, या तो फिर जब वो खुद मुक्त हो जाएगी। अरे बाबा, हम बेचारे गांव वाले उस विशाल चुड़ैल का सामना कैसे कर सकते हैं? आखिर हम ऐसा क्या करें कि उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाए और हमें भी इस चुड़ैल के साए से छुटकारा मिल जाए। आज तुम गांव वाले मिलकर अपने गांव में एक पूजा करना और माता रानी को भोग चढ़ाना, और वही भोग तुम बिना कुछ बताए चुड़ैल को भोजन के रूप में दे देना। जब वो विशाल चुड़ैल भोग खाएगी तो वो जलकर भस्म हो जाएगी और उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है बाबा, अब हम ऐसा ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर गांव वाले अपने गांव में जाते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं, साथ ही माता रानी के लिए भोग तैयार करते हैं। अब इसी तरह से शाम हो जाती है और हमेशा की तरह सभी गांव वाले मिलकर आज फिर से चुड़ैल का भोजन लेकर जाते हैं, परंतु इस बार वो बाबा के कहे अनुसार चुड़ैल के लिए माता रानी का चढ़ाया हुआ भोग लेकर जाते हैं। उस भोग को खाते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर भस्म हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।